और मौला अली कूफा में थे। तो अब्दुर्रहमान मुलजिम ने, एक औरत ने उसे कहा था कि अगर तू मुझसे निकाह करना चाहता है तो तुम्हें अली के सर को माज़अल्लाह मेरे पास लाके रखना होगा, ये मेरे निकाह का महर होगा। और अब्दुर्रहमान मुलजिम ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे रमज़ान के शरीक के महीने में फजर के वक्त आप पे हमला किया और सरकार मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हुए, अपने मकान पे ले जाया गया। और उसके बाद आपने अपने बच्चों को नसीहत फरमाई। हजरत सैयदा ज़ैनब भी मौजूद थी, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सरकार ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि जिस दिन हजरत अली पर हमला हुआ तो आपने पूछा कि बताओ मेरी दाढ़ी में खून है? तो लोगों ने कहा हाँ। तो फरमाया, सरकार ने फरमाया था कि अली तेरी दाढ़ी जब खून से रंगीन होगी तो वो तेरी शहादत का दिन होगा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटों को नसीहत फरमाई कि तक़वे का इख्तियार करना, दुनिया के पीछे न जाना। और आपने ये भी फरमाया कि बेवकूफ़ों की दोस्ती से दूर रहना, झूठों पे भरोसा नहीं करना। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अक़वाल बहुत प्यारे हैं। किसी दिन मौका मिला तो हम गुफ्तगू करेंगे कि आपने क्या बड़ी बड़ी प्यारी बातें इरशाद फरमाई है। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फिर लोगों ने पूछा, हजरत आपके बाद खलीफा कौन? तो मौला कायनात ने फरमाया, मैं नहीं कहता कि मेरे बाद मेरी औलाद खलीफा, तुम जिसे चाहो खलीफा मुंतखब कर लेना। चूंकि हुजूर की ये सुन्नत थी कि सरकार ने इशारतन तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के बारे में था, लेकिन सरकार ने नाम नहीं इरशाद फरमाया था। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो बेहतर है तुम उसका इंतखाब करना। मौला अली की शहादत हुई। ये दौर वो था कि खारजी फितना उरूज पर था। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को ऐसा नहीं कि भाई मजमा-ए आम में ऐलान हुआ और आपकी जनाजा हुई, 4-5 लोगों ने मौला अली की जनाजा पढ़ी है। जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मदीना मुनव्वरा में बलवाइयों का जिस तरह कब्जा था और आपकी लाश मुबारक 2 दिन तक पड़ी रही और 17 लोगों ने जनाजा पढ़ा, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी नमाज जनाजे में भी यही मामला था। और बाकायदा आपकी लाश मुबारक को रात में ले जाया गया, ना निशान कब्र का बताया, क्योंकि वो जो खारजी टोला था जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर से अलग हुआ था, जिसके बारे में सरकार ने ये भी कहा था, देखो हुजूर का इल्म गैब, मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अली तेरी जंग होगी एक गिरोह के साथ, और वो गिरोह वो होगा कि जो कुरान की गलत तावील करेगा, अली तू उसके साथ जंग करेगा। और ये वही जमात थी जिसको खारजी कहा गया, जिसने कुरान की गलत तावील बयान की। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भी खुद फतवा और तौबा की बात करने लगे। ये आपने कल समाज फरमाया। तो ये कौम के डर से आपकी कब्र के निशान को भी वहां जाहिर नहीं किया गया, शरीफ ले जाया गया। किसी ने कहा कि आपको एक जंगल में दफन किया गया। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली की नमाज जनाजा पढ़ाई और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को जंगल में निशान नहीं रखा। फिर बाद में इसके हवाले से मैंने पिछले साल बताया था कि किस तरह आपकी कब्र का निशान हुआ, और फिर वहाँ आज भी नजफ में मौला अली का रोज़ा मुबारक मौजूद है, लेकिन अब मैं उसकी तरफ नहीं जाता। अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये फरमाया, इमाम हसन मुजतबा चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे थे और कूफा की सरजमीन पे आप से मुबारक हस्ती कोई नहीं थी, इमाम हसन इमाम हुसैन। तो लोगों ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पे बैत कर ली।
मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की जब विसाल हुआ तो आपकी उम्र शरीफ 63 साल की थी, 63 बरस। और यही उम्र फारूक आजम की भी थी, यही उम्र हजरत सिद्दीक अकबर की भी थी, और यही उम्र सरकार अलैहिस्सलाम की भी थी। खाली हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की ज्यादा उम्र शरीफ थी, 82 बरस, और इनकी खिलाफत का टाइम भी सबसे ज्यादा था। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की तो 3.5 साल की खिलाफत थी, और इमाम हसन मुज्तबा ने जैसे ही खिलाफत दी, अब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला का फिर लश्कर आया। चूंकि अब बहुत तवज्जो से, अब वो कल वाली जो गुफ्तगू में थोड़ा उधर पीछे हम जाते हैं कि वो नहीं कहा कि 3-3 आदमी दोनों जमात से खड़े करो और ये जो हुक्म सुनाएंगे हम मंजूर कर लेंगे, तो वो बात अभी बनी नहीं थी। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला फिर जंग के लिए आए, और फिर बहुत से मामलात हुए इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में भी, लेकिन अभी यहाँ जिक्र करने का मेरे पास वक्त नहीं है, इसको हटा लो। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फिर अब क्या था कि मिस्रियों ने, इधर शाम की फौजें आई और एक जंग भी हुई। फिर ये हुआ कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज इमाम हसन की फौज, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि बहुत खून खराब होगा, तो आपने हजरत अमीर माविया को बुलाया और कहा कि मैं चंद शर्तों की वजह से और चंद शर्तें लिखकर आपके सुपुर्द में अपनी खिलाफत देता हूं। किसने कहा? इमाम हसन मुज्तबा ने। समझ में आया? चूंकि वो हजरत मौला अली और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के मामला तो थे, अब हजरत मौला अली की शहादत तो इमाम हसन खलीफा हुए, और फिर ये था कि शाम और कुछ इलाकों के अंदर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की भी अच्छी पहुंच थी, चूंकि इन्होंने 20 साल तक खिलाफत संभाली, दौर उमर के अंदर से आप खलीफा थे। तो अब कहा कि चूंकि अगर नहीं खिलाफत दी तो फिर लड़ाई होगी, फिर बहुत से लोगों के खून बहेंगे। इमाम हसन कहते हैं मैं चंद शर्तों के ऊपर मैं आपको खलीफा बनाता हूं, और हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने वो खिलाफत 6 महीने की मुद्दत के बाद अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला को दे दी, और सरकार ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा होगी, उसके बाद दुनिया के अंदर बादशाहत और मुल्कियत आ जाएगी। और इमाम हसन जिस दिन खलीफा बने तो उस बाद 6 महीने बाकी थे इस 30 साल को पूरा करने में, जो सरकार का फरमान था। इमाम हसन ने 6 महीने के बाद खिलाफत दे दी और कहा सदक़्ता या रसूल अल्लाह, कि सरकार ने कहा था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, बाद में बादशाहत आ जाएगी। तो अब वो जो खुलफाए राशिदीन को हम कहते हैं खलीफाओं का दौर, सरकार सिद्दीक अकबर, सरकार फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, मौला अली, इन 4 खलीफाओं को खिलाफत राशिदा कहा गया शरीयत में। क्या कहा गया? और हुजूर ने कहा था कि 30 साल तक रहेगी, और इन चारों का दौर 30 बरस तक ही रहा, फिर खत्म हो गया। यानी हुजूर ने यह भी बता दिया कि 30 साल तक ये लोग जमीन पर हुक्मरानी करेंगे, और 6 महीने बाकी थे वो 30 साल पूरा होने में। अभी भी गौर करें, 30 साल पूरा होने में कितने महीने बाकी थे? सब बोले कितने महीने बाकी थे? 6 महीने बाकी थे, और मौला अली की तो शहादत हो गई। अब हुजूर के फरमान का क्या? इसलिए कि सरकार ने जो कह दिया वो हो गया, चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, कभी फरमान रसूल गलत नहीं हो सकता। अरे वो जो कह दे तो वो ना हो तो भी हो जाए, अगर कह दे जिंदा हो जाए तो जिंदा हो जाए, ये हुजूर की शान है। तो 6 महीने बाकी थे, इमाम हसन ने संभाली खिलाफत, और 30 साल कंप्लीट मुकम्मल हुए, और हजरत इमाम हसन ने वो खिलाफत हजरत अमीर माविया को दे दी। अब वो खिलाफत राशिदा नहीं, अब क्या आ गई? बादशाहत। यानी मौला अली की शहादत के बाद 6 महीने का जो टाइम था, जो पीरियड था, वो हजरत इमाम हसन ने संभाला, और उसके बाद दे दी। शर्तें लिखाई गई कि आप, पहली कंडीशन ये कि जिन लोगों ने मौला अली के साथ रहकर जंगे हुई, आप उनसे अब कोई मुआखिजा नहीं करेंगे।
आप उनको अब कुछ नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह कि आप हम हर वक्त जैसे पहले वजीफे लोगों को तकसीम होते थे, हजरत उमर के दौर में मैंने बताया था कि सैयद सादात को वजीफे दिए जाते थे, बदरी सहाबा को वजीफे दिए जाते थे, यानी बैतुल माल की तरफ से हर महीने रकम नक्की कर दी, कितनी रकम हर घर में जानी चाहिए, का वो वजीफा भी मिलेगा, हमारे पास खिलाफत का हकदार हमारे खानदान से होगा। ये शर्तों के बाद हजरत अमीर मुआविया ने उस पर मोहर लगाई और खिलाफत दे दी। अब जो जंगे चली आ रही थी वो थम गई, वो थम गई। 20 साल उसके बाद आप हुक्मरानी पे रहे हजरत अमीर मुआविया। कितने साल? 19 से 20 साल तक। और जैसे ही इमाम हसन ने खिलाफत दे दी तो सरकार ने इस बारे में भी फरमाया था, कहो सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया था ये मेरा सैयद, हुजूर ने कहा था ये मेरा बेटा हसन तो मुसलमानों की जमात में सुलह करा देगा। और वो सुलह क्या थी? वो हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत देकर 2 गिरोह में मुसलमान। और ये भी याद रखें, आज हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तंज कसा जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है उनके लश्कर के बारे में। तो मैं कहता हूँ सरकार ने तो ये कहा था कि 2 मुसलमानों की जमात, यानी हुजूर ने इनके लश्कर को भी मुसलमान कहा, इमाम हसन के गिरोह को भी मुसलमान कहा। और सरकार ने कहा कि मेरा हसन 2 गिरोह के अंदर सुलह करा देगा। ये हुजूर का फरमान था और ये सच हुआ कि इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। उसके बाद सारे मामले खत्म हो गए। इमाम हसन ने जैसे खिलाफत दी, कूफा के अंदर जो शियार अली कहलाते थे, अहले बैत की मोहब्बत करने वाले कहलाते थे, इन्होंने इमाम हसन को मारे। इमाम हसन को मुसल्ला खींच लिया नमाज के लिए जब पहुंचे, कहा आपने क्यों सौंपी खिलाफत? और माज़अल्लाह हजरत इमाम हसन जब बाहर निकलते तो लोग इनको ताने देते, कहा आपने क्यों हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत दी, आपने क्या किया? और ये जुमला कहते थे कि ए इमाम हसन, माज़अल्लाह आपने मोमिनों को जलील कर दिया। ये लोग ये कहते थे। इमाम हसन कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं चाहता कि खून खराबा मेरे नबी की, मेरे नाना की उम्मत के अंदर हो, इसलिए मैंने खिलाफत दे दी। मैं नहीं चाहता कि लड़ाइयां हो, और तुम जो कहो। इस तरह इमाम हसन पे इन लोगों ने इल्जाम लगाए, तमाचे मारे, मुसल्ला खींच लिया, ताने दिए। इमाम हसन ने खिलाफत सौंप कर कूफा छोड़कर इमाम हसन, सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन मदीना शरीफ में आ गए। वही वो लोग रहने लगे। साल गुजरते गए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है, ये सहाबी रसूल है। ये कहा जाता है कि यजीद के अब्बा, अरे भाई अबू जहल भले ईमान नहीं लाया, लेकिन इनके बेटे हजरत इकरमा सहाबी रसूल है कि नहीं? हर कोई का इल्जाम बाप पे थोड़ी लगाया जाएगा। हजरत अमीर मुआविया के बारे में सरकार ने कहा ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना दे। मतलब क्या? हुजूर फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया को अल्लाह हिदायत पे रख, हिदायत देने वाला बना दे। और सरकार पे जो कुरान उतरता था उनको लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया थे, जिनको कातिबे वही कहा गया, यानी कुरान उतरता था, सहाबी रसूल है। और इनका रिश्ता हुजूर के साथ क्या आपको खबर है? हजरत उम्मे हबीबा का निकाह हुजूर से हुआ, और हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, यानी हुजूर का रिश्ता इनसे साला बहनोई का है, सगे साला बहनोई का रिश्ता हजरत अमीर मुआविया। और ये सहाबी रसूल है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन सरकार ने इनके बारे में फजीलत बयान फरमाई। कुरान लिखते थे, हुजूर के सहाबी है। इमाम हसन मदीना आ गए। अब जल्दी अब ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया तख्त पर है, 22 साल इन्होंने संभाला, और इन अरसे में बहुत सी जगह इस्लाम पहुंचा, बहुत सी फतेह भी हुई हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर। और हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत पे किस पे बिठाया था खबर है? गवर्नर किसने बनाया था? मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने। दौरे उमर से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर की कुर्सी पर थे। हजरत उस्मान गनी के 12 साल तक भी आप उस पर कायम रहे। मौला अली की खिलाफत में 3.5 साल तक, और बाद में 19 से 20 साल तक हर साल आप इमाम हसन और हुसैन को तोहफे भेजते थे। एक दिन तो कहा इमाम हुसैन से कि मैं आपको बहुत देता हूँ। कहा कितना? तो कहा 1 लाख दिरहम। कितने हो भाई? जोर से बोलो। 1 लाख रुपए अभी को, 1 लाख रुपए अभी। उस जमाने में 1 लाख दिए थे।
लेकिन इनकी भी शान क्या थी? आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल है करीमों की लजपाल घराना। कोई भी आता, कितना चाहिए ले जाओ, सब ले जाओ, ढेर ले जाओ। एक दिन इमाम हुसैन को किसी सफर में बकरी या बकरी का गोश्त खिला दी एक बूढ़ी औरत ने। तो इमाम हुसैन के शहर में जब मदीना आई ना, इमाम हुसैन ने कहा तू तो वही है ना, इधर आ, ले 1000 दिरहम मेरे भाई के पास जा। इमाम हसन के पास गया, कितने दिए? इमाम हुसैन ने कहा 1000। कहा मेरे तरफ से 2000 दिरहम। ये है सादात, ये है इमाम हसन और हुसैन। अब इमाम हसन की जिंदगी गुजर रही थी मदीना मुनव्वरा में। अब इमाम हसन को जहर दिया गया, 5 बार जहर दिया गया इमाम हसन को। हर बार जहर दिया जाता, आप रोजे रसूल पे हाजिर होते थे, कब्रे मुस्तफा पे हाजिर होते थे। और तू क्या कहता है? कब्रों पे हाजिर नहीं होना चाहिए, दरगाहों पे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तक कह दिया कि हज करने जाओ तो तुम मदीना मुनव्वरा की नियत भी ना करो, ये कह दिया गया। लेकिन हम कहते हैं हम मदीना न जाए तो हमारा हज ही नहीं होता। मदीना मुनव्वरा वो सरजमीन है कि हज करो तो नेकी मिलती है। और मुस्तफा फरमाते मेरे रोजे की जिसने ज़ियारत कर ली, मेरी शफाअत उस पे वाजिब हो गई है। शफाअत मुस्तफा का मुजदा मिलता है तो शहरे रसूल से, गुम्बद खजरा से, वो मुकद्दस सरजमीन से हमें ये चीज मिलती है। तो अब हुआ यूं कि इमाम हसन ने मुत्तबा को 5 बार जहर दिया गया, बार बार। आखिरी में आपको हीरे के अंदर पीस के जहर पिलाया गया, आपके मशकीजे में डाला और हीरे में पीसा हुआ। और वो इतना खतरनाक जहर था कि इमाम हसन ने जब उससे पिया तो आपको उल्टी होती थी तो आंतड़े बाहर आ जाते थे। आपके लिखा है, ये दर्दनाक इमाम हसन की शहादत है कि आप जब उल्टी करते तो आते जमीन पे पड़े होते थे। जहर इतना कातिल था कि जिस्म के अंदर के जो हिस्से थे वो टूट गए थे, बिखर गए थे अंदर। आते खून की उल्टी। इमाम हुसैन ने कहा भाई बताओ, मैं अभी उससे कत्ल करता हूँ, किसने आपको जहर दिया? अब यहाँ कंफ्यूजन है, अभी इस पे क्लिपें भी बहुत चली है। लेकिन ये है कि हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इमाम हसन ने क्या कहा हमें वो सुनना चाहिए। इमाम हसन कहते हैं भाई मुझे जिस पे शक है मैं उसका नाम जानता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए कि मेरी वजह से कोई कत्ल हो मैं ये नहीं चाहता। और अगर वो सही माने में उसने मेरा जहर पिलाया मुझे, फिर आप फरमाते हैं अल्लाह उससे बदला ले, अल्लाह सब जानता है, मैं कुछ नहीं कहता। तो अब हम भी यही कहते हैं कि इमाम हसन ने जो कहा वही बात हम मानते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, हम उस पर नहीं जाते। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने हिल्म वाले थे कि मरवान उस वक्त मस्जिद में बैठकर मौला अली को बुरा भला कहता था, गालियां तक देता था, लेकिन इमाम हसन उसके सामने कुछ नहीं कहते थे। सामने बैठकर वो मौला अली कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर, मौला अली को मरवान बुरा भला कहता, इमाम हसन सामने होते थे, कुछ नहीं कहते थे। इतने सब्र और हिल्म वाले थे। एक दिन ऐसा हो कि मरवान ने सीधे हाथ से उंगली साफ करना लगा तो पकड़ लिया हाथ, कहा कि तू गलत कर रहा है। अपने वालिद की बात थी तो इमाम हसन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो इस तरह हरकत करने लगा तो इमाम हसन ने उसे टोक दिया कि उल्टे हाथ से नाक साफ कर। लेकिन अम्मा की बात थी तो इतना सब्र के सुनते थे। इमाम हसन ने वसीयत की कि हज़रत आयशा से पूछ लीजिए और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हुजूर की कब्र के पास दफन हूँ। और फिर ये भी कहा कि अगर हालात अच्छे ना हो तो फिर ये करना कि आप मुझे जन्नतुल बकी में अम्मी जान सैयदा फातिमा के कदम में दफन कर देना। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। फरमाते उस दिन मदीना शरीफ में बहुत गम था, सब रो रहे थे
और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हयात थे जिस दिन हजरत इमाम हसन की शहादत हुई। आप फरमाते आज के ए दुनिया के या युहन्नास, ए लोगों रो लो, खूब रो लो, इसलिए कि आज रसूलुल्लाह का महबूब चला गया है। ये आप फरमाते थे, रो सब रो। और इतनी भीड़ थी जनाजे में कि जन्नतुल बकी के अंदर अगर सुई भी फेंकी जाती तो जमीन पे ना गिरती, इतना मजमा था इमाम हसन की मैयत। और अब ये जो आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरी कब्र हुजूर के कदमों में बने, तो फिर ये हुआ कि ले जाया जा रहा था आपका जनाजा, तो मरवान के लोग आ गए, कहा कि हम इनको यहाँ दफन करने नहीं देंगे। अब सोचे कि इमाम हसन का जनाजा रखा है और मरवानी लोग आए। अब तलवारें उठी और इमाम हुसैन को फिर वसीयत याद है कि इमाम हसन ने कहा था अगर ऐसी कोई बात हो, खून खराबे की, तो एक बात याद रखेगा भाई, मेरे जनाजे को अब ले जाकर जन्नतुल बकी में दफन करना। क्योंकि मरवान के जो लोग थे, मरवान बिन हकम, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। मरवान बिन हकम ने कहा कि नहीं, हम नहीं दफन होने देंगे, और लड़ाई शुरू कर दी। यहाँ तलवारें बनु उमैया, इधर अहले कुरैश की तलवारें निकल गए आपस में। इमाम हसन के चाहने वाले इधर मरवान वाले थे, वो कह रहे हैं नहीं दफन करने देंगे, वो कहते दफन करने। अब तलवारें मदीना मुनव्वरा के अंदर, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब ये हालात देखे तो आपने कहा कि अब हम यहाँ दफन नहीं करेंगे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जनाजा लिया और आपने जो है वसीयत के मुताबिक इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला को हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में जन्नतुल बकी में, आज भी आपकी कब्र मुबारक है, जैसे मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं, एंट्री करते हैं, राइट साइड में अहले बैत पाक की कब्र है, इमाम हसन की भी वहां कब्र है। तो इस तरह अब सोचे क्या हालात थे, नवास है रसूल के जनाजे की बात थी, लेकिन दफन होने नहीं दिया। इमाम हसन वहां दफन हुए। अब ये था कि इनका विसाल हो गया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बीमार हुए और आपका भी इंतकाल हुआ। अल मुख्तसरी अब हुआ यूं कि यजीद बैठा मसनद पर, समझ में इमाम हसन का विसाल हो गया। चंद साल गुजरे, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी विसाल हो गया, बीमार हुए, आपका विसाल हो गया। अब ये हुआ कि इमाम हुसैन मदीना शरीफ में है और हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम में थे, सीरिया में, और वहीं आपका विसाल भी हो गया और यजीद खिलाफत पे बैठा। अब एक दो बात फिर इंशाल्लाह आशुरा की कल रात है तो हम करबला का आगाज कल ही से करेंगे, लेकिन शुरू हो गया तो एक दो बात सुन ले, कल फिर ना वक्त नहीं रहेगा। अब यजीद खिलाफत पे बैठा तो उसने ये किया कि भाई मेरी बैत तो हर कोई कर लेगा, मेरी बैत हर कोई कर लेगा, आम चलता फिरता किसी को कहेंगे कर ले, लेकिन मेरे लिए इमाम हुसैन की बैत इंपॉर्टेंट है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत मेरे लिए जरूरी है, हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत जरूरी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की बैत जरूरी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास यानी वो बुजुर्ग सहाबा की औलाद जमीन पर थी मदीना शरीफ में, कहा इन हस्तियों से बैत लो तो मैं मानूंगा कि बैत हुई। बाकी एक तरफ सब बैत करे और एक तरफ इमाम हुसैन बैत न करे तो कोई काम की नहीं। उसे भी तो खबर थी कि जब तक इमाम अर्शी मकाम बैत नहीं करते तो मेरी मसनद का कोई मकसद ही नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी करे। तो अब जैसे अल मुख्तसर, बाकी इसके बाद भी बहुत से वाकयात हुए, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है, अब डायरेक्ट हम चूंकि हमारा मकसद करबला पहुंचना था तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचने आए। अब बैठा तो उसने क्या किया, मरवान की भी इसमें तफसील सुन लेंगे आप। अब दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा। अब यजीद खिलाफत की कुर्सी पर है और इसने वलीद नाम के जो शख्स थे वो मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। वलीद इनको खत लिखता है यजीद के अभी फौरन तुम इमाम हुसैन को बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाओ, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, इनको बुलाकर मेरी बैत लो, अगर ये नहीं माने तो उन्हें कत्ल कर दो। ये इसने वहां से पर्ची भेज दी, हुक्मनामा।
अब वलीद ने इमाम हुसैन को रात के हिस्से में बुलाया तो अब्दुल्ला बिन जुबैर जो सहाबा किराम के औलाद जो सहाबी थे वो भी, उन्होंने कहा हजरत ये वक्त इसके बुलाने का नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमें लगता है यजीद हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और यजीद खिलाफत पे है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इमाम हुसैन ने क्या किया, चंद नौजवानों को लेकर गए और कहा अगर मैं जोर से बोलूं तो तुम फौरन हमला करने के लिए अंदर आ जाना, इसलिए कि अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला जो गवर्नर थे उनसे मुलाकात करने गए तो कहा देखो ये हुक्मनामा है। इमाम हुसैन ने कहा कि रात के अंधेरे में मुझ जैसे की ही बैत लेना ये जरूरी नहीं है, सुबह देखेंगे, छुप कर बैत नहीं ली जाएगी और तुम रात की तारीख इससे में मुझे और यजीद की बैत की बात कर रहा, सुबह हम देखेंगे। वहां वलीद के पास मरवान बिन हकम था, ये वही मरवान है कि जब वो पैदा हुआ तो सरकार की बारगाह में उसे गुट्टी पिलाने के लिए लाया गया तो हुजूर ने मना फरमाया और कहा गिरगिट का बेटा गिरगिट है। इसके बाप को हकम को शहरे मदीना से बाहर कर दिया गया था, इसी का बेटा मरवान था। यही वो मरवान था कि शहादत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला जो खत गया था ना, याद है वो खत का नाम किसने भेजा था, इसमें इसका भी नाम होता है। यही वो मरवान था कि जिसके बारे में सरकार ने कहा गिरगिट का बेटा गिरगिट है और मरवान के ऊपर तो लानत भी बरसाई है, लानत से हिस्से पाने वाला है। ये वो आदमी था बहुत चालबाज, यही वो था कि इमाम हसन मुत्तबा के सामने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर उंगली उठाता था। इसने कहा वलीद क्या कर रहा है, कत्ल कर दे। अब सोचे इमाम हुसैन के सामने ये बोल रहा, कितना बेबाक आदमी था। वो कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के खिलाफ कि आप मेरी यजीद की बैत कर ले मेरे हाथ पर, आप मना कर रहे थे। तो मरवान कह रहा था इनके सामने, इमाम हुसैन के सामने, किसे कह रहा था, वली से, मार दे मार दे मार दे, इनको छोड़ नहीं। इमाम हुसैन देश में कहा कि तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा, तू क्या समझता है, तू मुझे मारेगा। जब इमाम देश में आए तो वलीद ने कहा हजरत आप घर चले जाए, क्योंकि वो मुहिब अहले बैत था, वो समझदार आदमी था। लेकिन मरवान तो ये चाहता था कि अभी के अभी इमाम हुसैन को शहीद कर। तो कहा नहीं हजरत आप जाए, सुबह हम देखेंगे। इमाम हुसैन घर आए, उसी ही रात इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने मदीना छोड़ दिया। हालात अच्छे नहीं थे तो सोचा मक्का शरीफ चले जाते हैं, वहां सहाबे किराम का जंबे गफीर भी है, वहीं रहेंगे, देखेंगे फिर आगे क्या होता है। तो सरकार इमाम अर्शी मकाम और आपके साथ अहले बैत पाक सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे हजरत शहरबानो, हजरत उम्मे रुबाब, हजरत मोहम्मद बिन हजरत इमाम मुस्लिम, हजरत अब्बास अलम बरदार, इस तरह अहले बैत के काफिले और उनके साथ कुछ आपके चाहने वाले, आपके खानदान के लोग, इस तरह ये काफिला मदीना मुनव्वरा उसी रात इमाम हुसैन ने छोड़ दिया और इमाम अर्शी मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गए। जाने से पहले हुजूर की बारगाह में इमाम हुसैन ने हाजिरी दी, बहुत रोए, सैयदा फातिमा के मजार पे गए। और एक अलग दास्तान है कि आपने वहां जाके माँ से क्या कहा, वो दिल आवेज है, वो दिल पजीर है, वो दिल को दहलाने वाली है। इमाम अर्शी मकाम ने उस वक्त जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नकिया तकिया ज़किया आबिदा जाहिदा, उनकी बारगाह में हाजिर होकर सब सुनाया कि अब मेरा आखिरी वक्त है। और इमाम अर्शी मकाम मदीना शरीफ छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुए। अब इंशाल्लाह कल आशुरा की रात है, तो कल ही से हम फिर मक्का का सफर इमाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ इंशाल्लाह वो कल बयान करेंगे। और दास्तान करबला और करबला का खूनी मंजर और शहादत अहले बैत पाक इंशाल्लाह वो सुबह में फजर में आशुरा के दिन बयान होगी। तो अब यहाँ तक हम छोड़ते हैं, इंशाल्लाह कल आगे की गुफ्तगू। 3 मरतबा कुल अल्लाह।